खबर की जय तक में बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज पंचकुला का दौरा है। बड़े कार्यक्रम है पंचकुला में। आज सेक्टर 5 इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में गौ सेवा सम्मान समारोह है। गौ सेवा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे का समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि यहां पर पहुंचेंगे। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहेंगे। उनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है, ये सम्मान समारोह हो रहा है। और साथ ही गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज भी इस खास कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इस सम्मान समारोह में पहुंचने वाले हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम को लेकर, इस सम्मान समारोह को लेकर वो जानकारी देंगे। सीधे आपको हम उनसे जोड़ते हैं। अनिल, इस सम्मान समारोह के बारे में बताइए, इसकी क्या खासियत है? आज मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, ज्ञानानंद महाराज पहुंच रहे हैं, मंत्री श्याम सिंह राणा उनकी अध्यक्षता में यह सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। देखिए कमल, पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में गौ सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी गाय पर खासा फोकस करती है। हालांकि विपक्ष तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर गाय के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाता है, लेकिन बीजेपी कहती है कि हम गऊ की सेवा करते हैं। और जो आज का कार्यक्रम है गौ सेवा सम्मान समारोह, जिसमें थोड़ी ही देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। हरियाणा के पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा वो भी मौजूद रहेंगे। गौ सेवा आयोग की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है। गौशालाओं को लेकर, गऊ को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ काम किए गए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री आज कोई अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर बात करें हम पिछले साल की बात करें, पिछले साल काफ़ी कम बजट होता था, लेकिन 2023-24 में जो बजट था गौ सेवा को लेकर, वो भी बजट तकरीबन 10 गुना बढ़ा दिया गया था। इस वक्त हमारे साथ गौ सेवा जो आयोग है उनके जो चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग साहब मौजूद है। गर्ग साहब, सीएम साहब पहुंचेंगे थोड़ी देर में। गौ सेवा को लेकर कितना काम आपका आयोग करता है? आज क्या कुछ बड़ी घोषणा सीएम साहब कर सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 5 अगस्त को कार्यक्रम किया था, उसमें अनेकों घोषणाएं की थी और उन घोषणाओं का उद्घाटन करने के लिए आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। गौ भक्तों को मिलने के लिए आ रहे हैं, गौ माता की सेवा के लिए आ रहे हैं। आपके सामने ही होगा कि मुख्यमंत्री जी क्या क्या घोषणा करेंगे। निश्चित रूप से पिटारा खोलेंगे गौ माता के लिए। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य होगा जिसके अंदर एक भी गौ माता सड़क पे नहीं होगी। उसके लिए प्रयासरत हैं बहुत बढ़िया ढंग से। सीएम साहब कई घोषणाएं करेंगे, चलो वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी क्या क्या घोषणा है। लेकिन जो बेसहारा गोवंश सड़कों पर होता है, इस पर कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। इतना गोवंश सड़कों पर क्यों होता है? आप किसी भी शहर में चले जाइए, बड़ी संख्या में गोवंश सड़कों पर दिखाई देता है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरता है। ये मुद्दा मैंने स्वयं उठाया। अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि गांव के अंदर हर घर के अंदर गौशाला थी और हर गांव के अंदर सैकड़ों में हजारों की संख्या में गौवंश था। वो सब का सब बैलों का उपयोग खेती में न होने के कारण और विदेशी देसी नस्ल के चक्कर में पड़ने के कारण, हमारी व्यवस्थाएं टूटने के कारण वो सड़कों पे आ गई और वो कांग्रेस की पॉलिसी के कारण इस तरह से हुआ। और उसका समाधान करने के लिए हमें 10 साल लग गए और आज भी मानता हूँ कुछ मात्रा में सड़कों पर है। उस टाइम हमारे पास बात आती थी कि 1.25 लाख सड़कों पे है जी, 1.5 लाख सड़कों पे है जी, कोई 2 लाख की भी कह देता था। आज सड़कों पे हम 30-40 हज़ार की बात मानते हैं और निश्चित रूप से आने वाला समय ऐसा होगा जिसपे वो 30-40 हज़ार भी सड़कों पे नहीं होगी। लोग रोटी देने के लिए भी आएंगे तो गौ माता के लिए गौशाला में आएंगे और गौ माता की सेवा करेंगे तो गौशाला में आके करेंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, अगर मेवात के इलाके की बात करें, क्या उस इलाके में अभी भी गौ तस्करी होती है? और दूसरा, जो गोरक्षक होते हैं, गोरक्षकों पर आरोप लगता है कि वो गाय की रक्षा नहीं करती है, वो गोरक्षक नहीं, गुंडे, इस तरीके के उनको लेकर भी बातें कही जाती है विपक्ष की तरफ से भी। ऐसा विपक्ष का काम आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, मुद्दे खड़े करना और करने चाहिए, परंतु दुर्भावनावश नहीं। जो लोग गौ तस्करी करते हैं, गाय को हम माता मानते हैं और माँ को कटने दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं। गौ भक्तों की सरकार है, सरकार का सख्त निर्णय है। जो भी गलत कार्य करेगा उसके लिए कानून अपना काम करेगा। गौ भक्त पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस अपना कार्य करती है आकर और गिरफ्तारी करती है। गोरक्षा के नाम पे गुंडागर्दी होती है? ऐसा है कि इस चीज का हवा ज्यादा बनाया जाता है। निश्चित रूप से कोई एक आध विषय आता है तो उस विषय को हम प्रमाण नहीं मानना चाहिए
इस बात को मानना चाहिए। बहुसंख्यक में गौ सेवा हो रही है, गौ तस्करों पे कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा के अंदर मैं ये मानता हूँ कि जब गायें सड़क पे नहीं होंगी तो गौ तस्करी पे भी रोक होगी, और निश्चित रूप से जो गौ भगत गौ माता की सेवा कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, उन सबको सम्मान मिलना चाहिए, और जो गलत करते हैं उनको दंड मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए श्रवण कुमार गर्ग साहब थे, इनका यही कहना है कि जो बेसहारा गोवंश है आने वाले दिनों में सड़कों पर दिखाई नहीं देगा। जो गोरक्षक है, जो गाय की रक्षा करते हैं, उनका सम्मान किया जाना जरूरी है। वहीं श्रवण कुमार गर्ग साहब कहते हैं कि जो गाय की तस्करी है वो नहीं होने देंगे। अनिल, मैं चाहता हूं आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है जिस पर मैं जानकारी आपसे हासिल करना चाहता हूं और दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचाना चाहता हूं। एक और खबर की तह तक पहुंचेंगे। पंचकुला से ही खबर है, नवचयनित पटवारियों का आज राज्य स्तरीय सम्मेलन भी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पटवारियों के सम्मेलन में भी हिस्सा लेने वाले हैं। दोपहर 1 बजे पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इस गौ सेवा सम्मान समारोह के बाद ये कार्यक्रम है, ये सम्मेलन है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राजस्व विभाग की योजनाओं और पटवारियों के लिए मुख्यमंत्री कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। कुछ समय पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 2702 पदों की पटवारी भर्ती का परिणाम जारी किया गया था। इसमें से अधिकतर अपने राजस्व विभाग की ओर से तय स्थानों पर ट्रेनिंग स्कूलों में ज्वाइन भी कर चुके हैं। विभाग की ओर से नवनियुक्त पटवारियों का पंचकुला में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पर और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं अनिल मोर। अनिल, लगातार भर्तियां हो रही हैं, इस बार एक बड़ा सम्मेलन बुलाया गया है। जो संदेश यहां से दिया जाएगा वो किस तरह का दिया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से? देखिए कमल, पिछले दिनों हरियाणा में तकरीबन 2700 के करीब जो एसएससी के जरिए पटवारी है उनकी भर्ती की गई थी। भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और जो नवनियुक्त पटवारी थे वो तमाम जो पटवारी है फिलहाल अपने अपने ट्रेनिंग सेंटरों पर है। उनका जो ट्रेनिंग का जो लेटर था वो आ गया था, सभी की ट्रेनिंग चल रही है। जो नवनियुक्त पटवारी थे उन्हीं को लेकर एक जो कार्यक्रम है आज पंचकुला में रखा गया, प्रदेश स्तरीय ये कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 1 बजे का कार्यक्रम है। जो हरियाणा के रेवेन्यू मिनिस्टर है विपुल गोयल वो भी मौजूद रहेंगे और इस मौके पर कहीं ना कहीं पटवारियों को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई घोषणा की जा सकती है। जो नवनियुक्त पटवारी है, नवनियुक्त पटवारियों को भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के संदेश यहाँ पर देते नजर आएंगे, क्योंकि जो रेवेन्यू महकमा है, रेवेन्यू महकमे में खासतौर से चाहे बात करें पटवारी की पोस्ट की बात करें, नायब तहसीलदार डीआरओ की, कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं इस तरीके के सवाल खड़े होते रहते हैं और इस तरीके के आरोप भी लगते रहते हैं कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सालों से, ऐसा नहीं कि इस साल से, चाहे कितनी भी सरकारें रही है तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, मलाई का महकमा, इस तरीके की बातें कही जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री जो नवनियुक्त पटवारी है उनको कहीं ना कहीं बधाई देते नजर आएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से सभी पटवारियों को संदेश दिया जाएगा कि बिल्कुल बिना भ्रष्टाचार के नौकरी करनी है, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, इस तरीके का संदेश भी मुख्यमंत्री देते नजर आएंगे। इसके अलावा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन फ्लैगशिप योजनाओं का किस तरीके से क्रियान्वयन किया जाना है, उन तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पटवारियों को संदेश देते नजर आएंगे।